मित्रों, एकलव्य महाभारत का वो भूला बिसरा पात्र है जिसे हम एक आज्ञाकारी शिष्य और महान धनुर्धर के रूप में जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश एक महान योद्धा होने के बाद भी एकलव्य को महाभारत का युद्ध लड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए कि एकलव्य महाभारत के युद्ध को शुरू होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आखिर किसने और क्यों किया भीलपुत्र महान योद्धा एकलव्य का वध, यही जानेंगे मिलकर आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आपको नोटिफिकेशन के जरिए हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु और सुलेखा का पुत्र था और एकलव्य के माता पिता ने उसका नाम अभिद्युम्न रखा था, लेकिन लोग उसे अभय के नाम से पुकारते थे। अभय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने कुलीय गुरुकुल से ही प्राप्त की थी। कहा जाता है कि उसे बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने की रुचि थी और धनुर्विद्या की इस रुचि को देखते ही अभय के कुल गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया था। एक दिन एक दिव्य ऋषि ने एकलव्य को धनुष चलाते हुए देखा। एकलव्य ने जिस प्रकार धनुष पर पतंगियां चढ़ाई थी, ऋषि समझ गए कि वह कोई साधारण बालक नहीं है और अगर इसे सही शिक्षा मिले तो यह बालक एक दिन विश्व का सबसे महान धनुर्धर बन सकता है। ऋषि तुरंत एकलव्य के पास गए और उसके पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद एकलव्य उस ऋषि को अपने माता पिता के पास ले गए और निषाद राज से मिलने पर ऋषि ने उसे एकलव्य की प्रतिभा के बारे में बताया और साथ ही यह भी कहा कि तुम्हें इसे धनुर्विद्या सिखाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाना चाहिए। इसके बाद निषाद राज हिरण्यधनु अपने बेटे एकलव्य को गुरु द्रोण के पास ले गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह कहकर एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया कि वह सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय पुत्रों को ही शिक्षा देते हैं। एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था। वह मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। उसने अपने पिता को वहीं से लौट जाने को कहा और वह खुद वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। उसके बाद एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने कुछ शिष्यों और अपने एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते की भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा आ रही थी, इसलिए उसने अपने बाणों से कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया। एकलव्य ने ऐसे कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते की मुंह में किसी प्रकार का चोट नहीं आया। गुरु द्रोण और उनके शिष्य ऐसे श्रेष्ठ धनुर्विद्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस महान धनुर्धर की खोज करने लग गए। तभी अचानक द्रोणाचार्य को एकलव्य दिखाई दिया। साथ ही उन्हें अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन भी याद आ गया। और मित्रों, इसके बाद क्या हुआ आप भली भांति जानते हैं। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य को अंगूठा दान करने के बाद भी एकलव्य 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाने लगा और फिर देखते ही देखते वह 4 अंगुलियों के सहारे धनुष चलाने में निपुण हो गया। तो मित्रों, इसके बाद आगे क्या हुआ, क्यों किसने एकलव्य का वध किया था, चलिए अब यह भी जान लेते हैं। तो मित्रों, आज जानकर शायद आपको आश्चर्य हो कि एकलव्य का वध किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आखिर क्यों, यह जानने के लिए आपको यह कथा सुननी होगी। तो मित्रों, यह कथा कुछ इस प्रकार है। रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी थी और राजा भीष्मक मगध देश के राजा जरासंध के जागीरदार थे। लेकिन राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के पिता भी रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी का भाई इस विवाह के खिलाफ था। दरअसल वह जानता था कि अगर उसके बहन ने श्री कृष्ण से विवाह कर लिया तो जरासंध उनके इस बात से क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए वह रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था। मित्रों, शिशुपाल चेदी नाम के राज्य का राजकुमार था और जरासंध का करीबी रिश्तेदार भी था। दोनों तरफ से हो रहे इस फायदे के लिए रुक्मणी का भाई उनका विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था, परंतु जब रुक्मणी को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश भिजवा दिया कि उसका भाई उसका विवाह चेदी के राजकुमार से करवाने की बात कर रहा है, इसलिए वह उनका अपहरण करके उन्हें वहां से ले जाएं। और जब श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण करके ले जा रहे थे तब रुक्मणी के भाई के आदेश पर एकलव्य ने भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया और उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। अब भला सोचिए, कोई कितना भी महान धनुर्धर क्यों ना हो, वह स्वयं भगवान के आगे कैसे टिक सकता था। तो फिर एकलव्य की मृत्यु तय थी। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवा रहे थे
तब भीम ने श्री कृष्ण के कहने पर जरासंध को मार गिराया था और जब एकलव्य को अपने राजा के मृत्यु का पता चला तो वह भगवान श्री कृष्ण और यादव कुल से नफरत करने लगा और फिर बदला लेने के लिए जब उसने द्वारिका पर हमला बोला तब एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया था। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको एकलव्य के जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास भी साझा करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत हुए नए वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे लेते हैं अब इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।